वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते धन्य हो पुत्र, वासुदेवाय। धन्य है तुम्हारी ये तपस्या, तुम्हारा ये विश्वास, तुम्हारा ये दृढ़ निश्चय। पुत्र, तुम्हारी ऐसी तपस्या से तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी सीख लेंगे। तुम्हारा सदैव कल्याण हो, यही मेरा आशीर्वाद है। तुम्हें सदैव सफलता मिले पुत्र, यही मेरी कामना है। सिंहराज, तुम यहीं ठहरोगे, पुत्र ध्रुव पर कोई संकट न आने पाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। उसकी तपस्या में कोई विघ्न नहीं आया। तो फिर अब आप क्या चाहते हैं देवराज? अब आप उस बालक के चारों ओर अग्नि का ऐसा घेरा डाल दीजिए कि वो भयभीत होकर मंत्र ही भूल जाए। जैसे भी हो उसे रोकिए, उसकी तपस्या भंग होनी चाहिए। आप निश्चिंत रहें देवराज। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
हो रहा है ये सब? बड़े बड़े शक्तिशाली बलवान दैत्य मेरी शक्ति का लोहा मान गए। बड़े बड़े दानव मुझसे टकराकर चूर चूर हो गए। पर ये छोटा सा बालक किसी के वश में नहीं आ रहा। आप तो बड़े प्रतापी हैं अग्निदेव, आप भी उस नन्हे बालक से हार कर चले आए। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव, वासुदेव, आप कहाँ चले गए वासुदेव? वासुदेव, मैं कहीं नहीं गया वत्स ध्रुव। तुम मुझे अपने सम्मुख देखना चाहते थे ना? तो लो, देखो, मैं तुम्हारे नेत्रों के सामने उपस्थित हूं। तुम विजयी हुए पुत्र। तुमने मुझे जीत लिया। तुम्हारे जैसा तपस्वी न कभी हुआ है और न कभी होगा। तुमने सिद्ध कर दिया कि जीव ब्रह्म का ही एक अंश है और अपनी साधना से ब्रह्म को भी धरती पर ला सकता है। तुमने यह सिद्ध कर दिया वत्स कि सृष्टि की सबसे बड़ी शक्ति है भक्ति। वत्स ध्रुव, अब श्वास लेना आरंभ कर दो पुत्र। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तुम मुझसे मिलना चाहते थे, मैंने तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर दी। अब अपने माता पिता के पास लौट जाओ। नहीं भगवान, नहीं, अभी मैं नहीं जाऊंगा। क्यों वत्स? भी तो मुझे आपसे बहुत सी बातें करनी है, बहुत से प्रश्न पूछने हैं। प्रश्न? मुझसे? भला ऐसे कौन से प्रश्न हैं तुम्हारे मन में? मुझे बताइए प्रभु कि मेरी छोटी माता मुझे अपना पुत्र क्यों नहीं मानती? उन्होंने मेरी माताश्री को दासी क्यों कहा? उन्होंने मुझे मेरे पिताश्री की गोद से क्यों उतारा? मेरे पिताश्री ने छोटी माता को रोका क्यों नहीं? बताइए भगवान। अरे 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 अरे, इतने सारे प्रश्न एक साथ? अच्छा ये बताओ कि सबसे पहले तुम किस प्रश्न का उत्तर चाहते हो? मुझे मेरे पिताश्री की गोद से क्यों उतारा गया? अच्छा, तो इस प्रश्न ने तुम्हें सबसे अधिक व्याकुल किया है। हाँ भगवान। मेरे निकट आओ। और निकट आओ वत्स। आओ वत्स। मेरी गोद में बैठ जाओ।
वत्स, अब और प्रश्न पूछने हैं मुझसे? कुछ नहीं पूछना प्रभु, अब कुछ नहीं पूछना। अब तो मुझे हर प्रश्न का उत्तर मिल गया है। मेरे चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैला हुआ है। मैं वहाँ हूँ जहाँ केवल मैं हूँ और आप है। अच्छा, वासुदेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अब ना कोई कामना है ना कोई इच्छा। आपकी गोद में आकर लगता है इसके सिवा हर वस्तु तुच्छ है। अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे मेरा ठिकाना मिल गया, मेरा घर मिल गया। नहीं वत्स, मेरी गोद तुम्हारा ठिकाना नहीं, तुम्हारा घर नहीं। तुम्हारा घर तो वो कर्म भूमि है जिसका नाम है जीवन, संसार। भक्ति से तुमने मेरा मन जीत लिया, अब कर्म के माध्यम से तुम्हें परिवार का मन जीतना है। अपने परिवार की सेवा करके एक पुत्र धर्म को निभाना है। अपनी प्रजा को न्याय पर आधारित शासन देना है तुम्हें, कि फिर किसी बालक को अपने पिता की गोद से उतारा न जाए, मेरी खोज में यूं भटकना न पड़े। वत्स, जब तुम ये समस्त धर्म निभा लोगे ना, तो तुम्हें वो स्थान प्राप्त होगा जो संसार के रहते तुम्हारा नाम जीवित रखेगा। मैं तुम्हें वरदान देता हूं वत्स, कि मानव धर्म का निष्ठापूर्वक पालन करने के उपरांत तुम्हें नक्षत्र लोक में वो स्थान प्राप्त होगा जो तुम्हारे ही नाम से जाना जाएगा। इस धरती के वासी उसे ध्रुव लोक कहकर पुकारेंगे, जहां तुम सदा जगमगाते रहोगे। यही तुम्हारे कर्म का फल होगा वत्स।